जी, यह है बुढ़ैला स्कूल जो अपने किस्मत पर आंसू बहा रहा है। देखने वाले कोई नहीं है। बिहार सरकार भले ही यह राग आलाप रही हो कि शिक्षा के क्षेत्र में हम बेहतर कर रहे हैं, बेहतर शिक्षा मुहैया करा रहे हैं, बेहतर तरीके से पढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह का है कि जो भी यहाँ सम्मानित शिक्षक हैं, पढ़ाते हैं नन्हे मुन्ने बच्चों को, वो खुद आशंकित हैं। डर इस बात का है कि कहीं पढ़ाते समय छत का कुछ गिर न जाए, खपड़ा न गिर जाए। चूँकि यहाँ के दृश्य कुछ हम दिखा रहे हैं, इस तरह का नाजुक स्थिति बना हुआ है। आप ये देख रहे हैं जो पूरा ढहा हुआ स्थिति है यहाँ का, यानी ऐसा लगता है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था पूरा चौपट है। और यहाँ के नज़ारा हम दिखाएंगे। ये है यहाँ का स्कूल जो कि आप देख रहे हैं, कोई बाउंड्री नहीं है। और यहाँ जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, खुले आसमान के नीचे बच्चे पढ़ते हैं। दिखाएं कैमरामैन से कि ये जो आप दृश्य देख रहे हैं, ये खंडहर है, खंडहर विद्यालय है और इसी में बच्चों लोग को पढ़ाई होती है और यही है शिक्षा व्यवस्था। आगे की हम दिखाएंगे। ये भी एक रूम है जहाँ सरकार शिक्षा के राग आलापती है कि हम बेहतर शिक्षा मुहैया करा रहे हैं। ये भी आप देखेंगे कि ये स्कूल है, एक दरवाज़ा नहीं, यहाँ 3-3 दरवाज़ा है, यानी बैक दरवाज़ा अपने से ही खुल गया है। कोई देखने वाले नहीं है, कोई गार्जियन नहीं है। ऐसा लगता है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। और चौपट व्यवस्था का ये भी नज़ारा हम देखेंगे कि एक छोटा सा यहाँ ऑफिस तो है, लेकिन वो भी कोई गार्जियन इसमें ऐसा लगता है कोई गार्जियन नहीं है। ये शौचालय का स्थिति, शौचालय की स्थिति हम देखेंगे कि ये शौचालय है यहाँ, जो पता ना बालक है कि बालिका है, इसमें नहीं है, लेकिन इसका स्थिति कुछ इस तरह का है कि यहाँ देख करके लज्जा भी शर्मा जाएगी ये जान करके कि यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। और ये शिक्षा विभाग है। शिक्षा विभाग हम दिखाएंगे। ये नज़ारा है, आप देख रहे हैं कैमरा में, मध्य विद्यालय बुढ़ैला, अंचल नावानगर, जिला बक्सर। ये नावानगर का स्कूल है बुढ़ैला का, जहां बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। और वे भी बताते चलें कि यहाँ एक बहुत बड़ी आबादी निवास करती है, हर समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं। और बच्चे यहाँ की हम बात भी करेंगे कि क्या कुछ चल रही है। अभी यहाँ देख रहे हैं कि कुछ चुनाव चल रहा है, जिसमें विद्यालय समिति की ओर से एक समिति गठन होती है। उसमें विजाप्ते अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष की चुनाव होती है और विद्यालय को अच्छे तरह से चलाने के लिए एक कमेटी बनती है। तो बताते चलें कि वर्षों से कमेटी नहीं बनी थी, जिसका आप नज़ारा कमरे में देख चुके हैं कि एक खंडहर जो बिल्डिंग बना हुआ था, यहाँ के जो सम्मानित शिक्षक हैं, शिक्षिकाएँ हैं, कैसे डर के साए में यहाँ पढ़ा रहे होंगे। बारिश के मौसम में कितना सहना पड़ता होगा। यह है बिहार की शिक्षा व्यवस्था। तो कहीं ना कहीं यह विद्यालय जो है अपने किस्मत पर आंसू बहा रहा है कि क्या हम भी एक सम्मानित विद्यालय हैं। यहाँ के जो शिक्षक हैं, जो सम्मानित शिक्षिकाएँ हैं, वो भी कह रहे हैं कि मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन क्या उन्हें यही स्कूल नसीब हुई है? क्या उनको अच्छा बिल्डिंग नहीं मिला? तो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग पर एक सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या इसी विद्यालय में नन्हे मुन्ने बच्चे पढ़ते हैं? यहाँ बहुत बड़ी आबादी निवास करती है महादलितों की, यानी हर समुदाय के यहाँ लोग रहते हैं, लेकिन शिक्षा के जो बिल्डिंग है, जो शिक्षा का मंदिर है, वही सही नहीं है। तो हम ऐसे में क्या अंदाज करेंगे कि यहाँ बच्चे क्या संस्कार के पाठ पढ़ेंगे? जो शिक्षिकाएं हैं चाहकर भी बच्चों को नहीं पढ़ा पा रही हैं। क्यों? कि बारिश जब होता है तो बच्चे उसमें से इसमें ट्रांसफ़र हो जाते हैं। यानी कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग पर बहुत बड़ी एक सवाल उभर के सामने आ रही है कि आखिर इसमें जांच करने बीओ साहब भी आते होंगे, बीआरसी भी आते होंगे, डीओ साहब भी आते होंगे, तो क्या उनकी निगाहों में ये बिल्डिंग नहीं दिख रहा था जो बरसों से खंडहर बना हुआ था? मैं यहाँ के शिक्षक पर कहीं प्रश्न खड़ा नहीं कर रहा हूँ, खड़ा प्रश्न कर रहा हूँ सिर्फ यहाँ के जो है सरकारी सिस्टम कि सरकार कितना अंधा है। अभी नीतीश कुमार हाथ मिला चुके हैं तेजस्वी सरकार से।
तो क्या तेजस्वी साहब आपको नजर नहीं आ रही है ये स्कूल? क्या इसी पर आपको वोट चाहिए? कभी नजर खोलिए और कदम रखिए ऐसे विद्यालय पर जो अपने आप में अपने किस्मत पर आंसू बहा रहा हो। सरकार चुनते हैं लोग शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य को लेकर के। स्वस्थ रहेंगे, बच्चे पढ़ेंगे। हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा बच्चा की पढ़ाई बेहतर हो। शिक्षक शिक्षिकाएं भी चाहती हैं कि हम बेहतर पढ़ाएं, लेकिन कहीं बेहतर विद्यालय मिले तब ना। तो ये है नज़ारा। हम चाहेंगे कैमरा में इधर दिखाने के लिए कि जो यहाँ माँ बहन आई हैं, हर समुदाय से लोग यहाँ आए हैं और बड़े ही शांति माहौल में यहाँ पर चुनाव संपन्न हो रहा है ताकि विद्यालय का कायाकल्प संपन्न हो। यहाँ के जो स्टाफ हैं, चाहे रसोइया हों या एचएम हों या शिक्षिकाएँ हों या शिक्षक हों, उनको भी लगे कि हमें इस ज़माने में बहुत ही सुंदर विद्यालय मिली है। मैं स्कूल में जा रहा हूँ तो विद्यालय देखकर लगता है कि हाँ, हम अपना विद्यालय में जा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो ये होता है कि उत्साहित, माने जब हम खुश रहेंगे तो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे भी खुश रहेंगे। तो ये दिखाएंगे इधर, हालांकि यहाँ तो लगा हुआ है बहुत अच्छे से तस्वीर। कैमरा में ये भी दिखाना चाहेंगे हम, महापुरुषों की तस्वीर टंगी हुई है, लेकिन शायद ये महापुरुषों के पीरियड में ये स्कूल का व्यवस्था इस तरह का नहीं था। इससे बेहतर अंग्रेज का ज़माना था जो कि कुछ बढ़िया करके गया था, लेकिन ये विद्यालय कहीं ना कहीं अपने किस्मत पर आंसू बहा रहा है। तो मैं पुनः एक बार नीतीश कुमार से, तेजस्वी सरकार से आग्रह करना चाहेंगे कि इस विद्यालय पर ध्यान दिया जाए। अगर यहाँ का ज़मीन है तो बढ़िया है, बनवाया जाए। अगर ज़मीन नहीं है तो सरकार के खाते में न जाने कितना ज़मीन अभी खाली है, उस ज़मीन पर 2 एकड़ 1 एकड़ में भव्य बिल्डिंग बनाया जाए। वहाँ एक सुंदर सा माहौल बने, घेराबंदी हो, पौधा का रोपण हो और सम्मानित शिक्षक विथ एक्सप्रेशन, मुस्कुराहट के साथ वहाँ बच्चों को शिक्षित करें, तब हमारा बिहार आगे बढ़ेगा। क्या आप यहाँ का स्थानीय है ना? हाँ, हम यहाँ क्या बिल्डिंग बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? बिल्डिंग बनना चाहिए। बनना चाहिए। हाँ, चलिए, और आप सर यहाँ सामने आएंगे। आप यहाँ के एचएम है ना? जी सर जी। क्या आपको लगता है कि यहाँ बिल्डिंग दयनीय स्थिति में है? बिल्डिंग इतना दयनीय स्थिति में है कि 1 से 8 वर्ग हमारे यहाँ चलता है, लेकिन एक क्लास में, एक रूम में हम 2 क्लास को शिफ्ट करते हैं किसी तरह। अपना नाम बताएंगे? हरिश्चंद्र प्रसाद। देखिए, ये हरिश्चंद्र जी भगवान हैं और ये बता रहे हैं कि जैसे ही बारिश टपकती है तो हम हैं, हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे जो बच्चे स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उन्हें भी बारिश सता रही है। बिजली का तड़कन भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, चूँकि बहुत कोमल सा नाजुक, फूलों से नाजुक होता है उनका दिलो और दिमाग। बिजली का तड़कन नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं। फिर भी ये ऊपर दिखाएंगे, ये है अल्बेस्टर। ये कितना सहन कर सकता है? तो कहीं ना कहीं डर के साए में यहाँ के जो शिक्षक हैं समय बिता रहे हैं। आखिर किस गुनाह की सजाए शिक्षक भोग रहे हैं, शिक्षाएं भोग रही हैं कि क्या हमें सरकारी नौकरी मिलेगी, मैं मास्टराइन बनूंगी, तो क्या हमें नसीब होगा ऐसा ही विद्यालय? तो कहीं ना कहीं ये शिक्षा विभाग को बहुत बड़ा एक सवाल है। चले सर, यहाँ के भूमिदाता और पूर्व में जो मुखिया रह चुके हैं, गांव के सहयोग से ही कुछ बन गया है, नहीं तो खाली में हम लोग पढ़ाते, बरामदे में बैठाते हैं 2 क्लास। अभी सर यहाँ एडमिशन में कितने बच्चे हैं कुल? करीब 300। उपस्थिति क्या रहती है अभी? उपस्थिति 100 सवा 100। एमडीएम बनाते हैं? अभी एमडीएम नहीं बन रहा है, बीएसएस के चुनाव नहीं हुआ था इसलिए नहीं बन रहा था। एमडीएम स्कूल में नहीं बन रहा है? नहीं बन रहा है। क्या रीजन क्या है इसमें? बीएसएस का चुनाव नहीं हुआ था, उसी के अभाव में ये एमडीएम नहीं बन रहा था। पीएम पोषण योजना अब सब कार्यवाही शुरू हो गई है। कितना दिन से बाधित है एमडीएम? एमडीएम कोरोना काल से बाधित है। जब कोरोना हुआ तो बंद हो गया, इसका योजना चेंज हो गया, एमडीएम से पीएम पोषण योजना हो तो गया। इसका आपने कहीं कंप्लेन किया है? हाँ, बीआरसी में एक बार चुनाव हो रहा था। बीआरसी नहीं, यहाँ डीओ साहब आते हैं, आपके बगल में डीएम साहब आते थे। कभी आपने आवेदन दिया है कि हमारे एमडीएम बंद है? हाँ, ये सब सारा सूचना बीआरसी से वहाँ विभाग तक ऊपर पहुँच जाता है। बीआरसी सर, इट इज़ नॉट सफिशिएंट।
आप हमें बताएं कि क्या आपने डीएम को या डीओ को सूचना दिया है कि हमारे यहाँ खाना बंद है, हमारे यहाँ बच्चे जो हैं भूखे रह रहे हैं? हाँ, ये सूचना दी गई है, जिसके आधार पर किनको सूचना दिए हैं? आज शिक्षा विभाग को, शिक्षा विभाग हमारा जो है, हमारा मेन होता है हम लोगों का बीआरसी, यहाँ से सूचना वाह, कमाल का है शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा के सिस्टम। कोरोना काल से ही बच्चे यहाँ भूखे रह रहे हैं। क्या इसी को शिक्षा विभाग की जानकारी नहीं है? डीएम साहब, अमीर समीर साहब, मैं आपसे भी विनती करता हूँ कि आखिर किस गुनाह के बच्चे सजाए यहाँ भोग रहे हैं? आखिर भूखे पेटे क्यों? भूखे भजन ना हो तो गोपाला। कैसे बच्चे के पढ़ाएंगे आप? कैसे अच्छा शिक्षा देंगे? बीआरसी, डीओ साहब भी आप देखें कि हमारे बच्चे अभी तक भूखे क्यों हैं। ये विद्यालय है यहाँ की। और एक आध महिला से भी जान लेते हैं। चलिए बेटे, तुम वीडियो बना रही हो, क्या बताओगी इसके बारे में? सर बोल रहे थे बनाने के लिए तो हम नहीं, चलिए अच्छी बात है। कहाँ पढ़ती हो? नवानगर विद्यालय में। कौन सा स्कूल? नवानगर कौन सा विद्यालय? हाई स्कूल। हाई स्कूल। कौन है एचएम वहाँ? वहाँ के प्रधानाध्यापक कौन हैं? पूनम मैम हैं वहाँ का। बढ़िया से पढ़ाती हैं? चलिए, आप सर सबसे लास्ट पौधान पर एक महिला खड़ी हैं घूंघट के हाल में। हम अभी ग्रामीण परिवेश में हैं। यहाँ एक लज्जा शर्माहट की बात ज़्यादा आ जाती है, लेकिन इनके भी मन की बात हम जानते हैं कि क्या कुछ बता रही हैं। अपना विद्यालय, आपका अपना विद्यालय है, क्या कुछ बताएंगी? क्या बताएं, लड़की सब बोलती है कि हम कैसे पढ़ने जाए वहाँ। मैडम, घूंघट से बाहर आए आप, क्योंकि आपको करोड़ों लोग देख रहे हैं, क्या बताएंगी? क्या बोल रही है, सब बच्चा तो बोल रही है कि स्कूल में खाना भी नहीं मिल रहा है, जा रहे हैं हम, पानी पड़ रहा है तो हम छटक जाते हैं, तो पैर भी छिल जाता है, तो हम गिर जाते हैं, तो फिर भीग जाते हैं, हम कैसे पढ़ने जाएं? वाह, हमारी मुनिया कैसे पढ़ेंगी? हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे कैसे पढ़ेंगे? कैसे बनेंगे विद्वान? कैसे बनेंगे डीएम? कैसे बनेंगे एसपी? यह बहुत बड़ी सवाल है शिक्षा विभाग पर। बहरहाल जो भी हो, आज शिक्षा समिति का चुनाव हो रहा है। बाज़ाब्ते चेयरमैन, सेक्रेटरी, उनके मेंबर भी बनेंगे और बेहतर तरीके से संचालित होता है या नहीं होता है, यह समय की नजाकत है। फिलहाल खबरों के साथ बने रहे। मैं हूँ रामराज सिंह, पीएम तक, बक्सर। Thank you.